हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 13 की, जो दिया गया है चैप्टर सेकंड में, जो बात करता है, इसको हम रीड करेंगे। राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, कि परचेजर और लेसी के क्या राइट होंगे उस पर्सन के अगेंस्ट जिसको कि टाइटल ही नहीं है या जिसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन इमोरल प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो हमारा समझना होगा, जो परचेजर होता है वो होता है बायर, और जो सेलर होता है उसे हम बोलते हैं वेंडर, और जो लीज़ करता है उसको बोलते हैं लेसर, और जिसके फेवर में लीज़ की जाती है उसे बोलते हैं लेसी। तो यहाँ पर बात की गई है जो पर्सन है, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल के लिए, या टू लेट का मतलब किसी को लीज पर देने के लिए किसी इमोरल प्रॉपर्टी को, जिसके रिगार्डिंग उसके पास उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसके पास टाइटल नहीं है, या टाइटल है भी तो इम्परफेक्ट टाइटल है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन ए है, वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी इमोवल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए या लीज पर देने के लिए। जो ए है वो सन है डी का, डी इसके फादर है। अभी ये इस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अभी ये जो इमोवल प्रॉपर्टी है इसके रिगार्डिंग मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है, मेरे इंटरेस्ट नहीं है इस प्रॉपर्टी में, लेकिन क्योंकि मेरी फादर की प्रॉपर्टी है, कुछ समय बाद ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, और इसके बेसिस पर जो है इनहेरिटेंस के बेसिस पर ये प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। तो ये बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल का। तो यहाँ पर जो बी है, जो बी पर्सन है, उसको इसके अगेंस्ट क्या राइट होंगे यही बताया गया है हमारा सबसेक्शन 1 में। तो वो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट करता है या लीज पर देने का जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके पास खुद ही टाइटल नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है, तो उसके क्या राइट होंगे यहाँ पर परचेजर के और लेसी के। क्लोज 1 बताता है कि इफ़ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। यहाँ पर जो यदि जो वेंडर है या लेसी है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल का या लीज पर देने का इमोरल प्रॉपर्टी को, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो पर्सन है, जो वेंडर है, उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट एक्वायर्ड कर लेता है। तो जो हमारा परचेजर और लेसी है उसको कंपेल करेंगे कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करिए। जो यहाँ पर है बी पर्सन है, जो परचेजर है या लेसी है, वो अब ए को कंपेल कर सकते हैं कि जो इनके फादर थे ए के, डी की डेथ हो गई है, उसके बाद इनहेरिटेंस में इसको प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो यहाँ पर इसको कंपेल कर सकते हैं। बी क्या कहता है? वेयर द कंकरेंस ऑफ द अदर पर्सन इज नेसेसरी। यहाँ पर कंकरेंस का मतलब होता है कंसेंट। अदर पर्सन फॉर एग्जांपल, दो भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, अभी दोनों के प्लॉट हैं, वो अभी पार्टीजन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जो दूसरा भाई है उसकी जो कंसेंट आवश्यक है उस टाइटल को वैलिड कराने के लिए, और जो हमारा वेंडर है उसकी रिक्वेस्ट पर वो बाउंड हैं कि उसको कंसेंट दे। तो यहाँ पर परचेजर और लेसी जो है उसको कंपेल कर सकते हैं कि आप जाकर कंसेंट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर उनको कंपेल किया जा सकता है। और आगे क्या कहा गया है? एंड व्हेन अ कन्वेंस बाय अदर पर्सन इज नेसेसरी। कन्वेंस का मतलब है ट्रांसफ़र, जहाँ पर ऐसा ट्रांसफ़र भी आवश्यक है उस टाइटल को वैलिड कराने के लिए, और जो हमारा वेंडर है या लेसर है उसकी रिक्वेस्ट पर कन्वेंस करने के लिए वो बाउंड हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारा परचेजर है वो लेसी है उसको कंपेल कर सकते हैं वेंडर को कि वो ऐसा कन्वेंस कराएं। अब हमारा नेक्स्ट क्लोज सी क्या कहता है? वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी,
जहाँ पर जो वेंडर है वो ये दर्शाता है कि जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी को वो भार मुक्त है। अनकम्बर्ड का मतलब उस पर कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर्टी इस मॉर्गेज, प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज की हुई है फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी, लेकिन जो अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं है परचेज मनी से। जैसे परचेज मनी वो बेच रहा है उस प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए में, लेकिन उसने मॉर्गेज की हुई है 2 लाख रुपए में, तो यहाँ पर जो परचेज मनी है वो उससे ज़्यादा नहीं है मॉर्गेज अमाउंट से। एंड द वेंडर हैज़ इन फैक्ट ओनली ए राइट टू रिडीम, जो हमारा वेंडर है उसको राइट है उस प्रॉपर्टी को रिडीम कराने का। तो जो परचेज़र है उसको कंपेल करेगा कि आप उस प्रॉपर्टी उसको मॉर्गेज को रिडीम कराइए। एंड टू ऑब्टेन ए वैलिड डिस्चार्ज, और एक वैलिड डिस्चार्ज ले लीजिए उस प्रॉपर्टी का। एंड वेयर नेसेसरी आल्सो ए कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्गेजी, और आवश्यक हो तो मॉर्गेजी से कन्वेंस की भी करा लीजिए। तो यहाँ पर हमारा परचेज़र वेंडर को कंपेल कर सकता है। अब बात की गई है डी क्लोज क्या कहता है, वेयर द वेंडर और लेसर सूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो वेंडर है या जो लेसर है वो सूट डाल देते हैं कोर्ट में कि इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए, लेकिन सूट जो है डिसमिस हो जाता है किस ग्राउंड पर कि उनके पास वांट ऑफ टाइटल एंड इम्परफेक्ट टाइटल के बेसिस पर। एंड द डिफेंडेंट हैज़ ए राइट, यहाँ पर डिफेंडेंट को राइट है कि वो जो अगर एंड टू लीन और डिपॉजिट कराए, एंड टू लीन फॉर सच डिपॉजिट इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ ऑन द इंटरेस्ट, और उसको लीन का राइट होगा जो डिपॉजिट या इंटरेस्ट या जो भी कॉस्ट आई है विद इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पर। लेकिन किस एक्सटेंट तक, जहाँ तक कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जो वेंडर के जिस एक्सटेंट तक इंटरेस्ट होते हैं उस प्रॉपर्टी में, यही बताया गया है इसमें। अब इसमें सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई एज फॉर एज मे बी टू द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़, कि जो हमारे सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजंस हैं वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर भी, उनकी सेल पर और उनके हायर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।